हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ यूनिट नंबर 5 से फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर में। स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है एलोट्रोपी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर आता रहता है ये क्वेश्चन के व्हाट इज़ एलोट्रोप एंड डिस्कस द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें स्टार्ट करते हैं। एलोट्रोपी क्या है और आप अपनी पेन और कॉपी निकालें, नोट करें। एलोट्रोपी कहते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कोई भी एलिमेंट जब एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करे उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। ठीक है, या इसको इस तरह भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्टूडेंट कि जब एक एलिमेंट एक ही फिज़िकल स्टेट में अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब एक एलिमेंट एक ही फिज़िकल स्टेट में अलग अलग तरह से एग्जिस्ट करें इसको भी हम एलोट्रोप कहते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। The atom of same element arranged in different manner in same physical state is known as allotropy। ठीक है, और ये जो एलोट्रोपी है इसको हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एलोट्रोप कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म, यानी द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप इज कॉल्ड एलोट्रोपिक फॉर्म। स्टूडेंट एलोट्रोपी क्यों होती है? ठीक है, एलोट्रोपी ऑफ द एलिमेंट क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह स्टूडेंट ये है कि कोई भी आपके पास एलिमेंट जो होता है वो मोर देन वन फिजिकल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो तो इसकी वजह मतलब एलोट्रोपी बन जाती है। कोई भी एलिमेंट हो वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करें फिजिकल स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन जो है ये ग्रेफाइट के अंदर और डायमंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब आप कार्बन एक एलिमेंट है लेकिन ये अब अलग फिजिकल स्टेट ग्रेफाइट में एग्जिस्ट करता है और डायमंड के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखें, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच होता है और डायमंड आपके पास इसका ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो इसका ये भी फिजिकल सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिजिकल स्टेट इसका भी क्या है, सेम है, और इसका भी क्या है, सेम है। तो ये एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं क्या, एलोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एलोट्रोप्स जो होते हैं सेम एलिमेंट के एटम में होता है, सेम एलिमेंट के एटम में होता है और अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट होती है। ये पॉइंट अपने नोट करना है, अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी वजह जो आपके पास एलोट्रोप की है वो मॉलिक्यूल, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी मिसाल है ऑक्सीजन की। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है O2 और दूसरा वन हमारे पास होता है O3, ओजोन जिसको आप कहते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन। तो ये हमारे पास एलोट्रोपिक फॉर्म है। ये दो वजूहात है स्टूडेंट। एलोट्रोप जो होते हैं इसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि एलोट्रोप आपके पास जो प्रॉपर्टी है एलोट्रोप वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास एलोट्रोप की क्या होती है, वो सेम होती है। यानी द एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज नोन एज एलोट्रोप। जिस तरह आपके पास कार्बन है, कार्बन कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम है ग्रेफाइट और डायमंड, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, डायमंड हार्ड होता है। आगे इंशाल्लाह इसको पढ़ाऊंगा अब। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होती है, डिफरेंट क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप नोट करें स्टूडेंट। अब आपको मैं थोड़ा सा इसके आगे लेके जाता हूँ। आपके कोर्स के अंदर है कि जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, ये दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उस टेम्परेचर को जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें आपके पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज होता है। द टेम्परेचर एट विच द
temperature at which one allotropic form change into another। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फ़र की मिसाल है, ठीक है। सल्फ़र S8 अर्थोरोम्बिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। किसके अंदर? अर्थोरोम्बिक के अंदर एग्जिस्ट करता है सल्फ़र S8, ठीक है, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 95। अब ये S8 के अंदर मोनोक्लिनिक के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है? मोनोक्लिनिक, अर्थोरोम्बिक से मोनोक्लिनिक में जाता है, ठीक है। तो अब ये इस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म से इस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म पे जिस टेम्परेचर पे ये इस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म से इस इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? कार्बन के कौन कौन से इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म तो कार्बन के स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। कितने फॉर्म इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? 3। कौन कौन से इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे पास होता है डायमंड, उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेफाइट, और उसके बाद होता है बकीबाल। कितने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबाल। स्टूडेंट हम ग्रेफाइट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं? ग्रेफाइट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट स्टूडेंट, ग्रेफाइट का मतलब होता है टू राइट। वर्ड मीनिंग ग्रेफाइट क्या होता है? टू राइट, इसका मतलब होता है टू राइट, ठीक है स्टूडेंट। ये वो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है आपके पास जिसमें एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये वो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है जिसमें आपके पास एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा होता है। एक कार्बन एटम किसके साथ? अगले 3 के साथ जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपिक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कार्बन है, अब ये एक इधर जोड़ गया, एक यहाँ पे जोड़ गया, ठीक है, और एक यहाँ पे जोड़ गया। तो आप देखें एक कार्बन 3 के साथ जुड़ा होता है, तो हम इसको ग्रेफाइट कहते हैं। इसमें स्टूडेंट एक आपके पास फ्री होता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, यानी इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये एक कार्बन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाता है। फिर अगर आप दूसरा बनाए इधर, ठीक है, तो इसमें आपके पास इस तरह स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, यानी आप देखें कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहले में 2, लास्ट में 4 आ जाते हैं। 4 में से 3 यहाँ पे बॉन्डेड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से स्टूडेंट ग्रेफाइट जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर है। कि आपके पास क्या है? गुड कंडक्टर है, यानी इसमें से लाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। स्टूडेंट ये लेयर स्ट्रक्चर होता है। किस तरह? लेयर स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या नोट करें कि ग्रेफाइट लेयर स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और इसमें जो बॉन्ड होते हैं लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बॉन्ड होती है वो भी वीक होती है। क्या होती है? वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, वीक बॉन्डेड होते हैं। तो स्टूडेंट जब वीक बॉन्ड होते हैं ये स्लाइड करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। जिस तरह आपके पास ग्रेफाइट की मैं मिसाल दूं, जो आपका पेंसिल है ना, उसके अंदर जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो वो आप देखें वो लिखता है, वो क्या करता है? लिखता है। वो इसलिए लिखता है क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, उसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो जब आप पेज के ऊपर लिख रहे होते हैं तो वो उसको पेज के ऊपर वो अपनी लिखाई को छोड़ रहा होता है, अपनी लिखाई को छोड़ होता है, स्लाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशन अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशन है। ग्रेफाइट क्या है? 2 डायमेंशन है। ग्रेफाइट क्या है?
2 डायमेंशन है। और स्टूडेंट ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट, मशीनरी में लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल होता है, करते हैं लुब्रिकेंट के लिए। किसके लिए? लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपके पास ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपके पास है डायमंड। क्या है? डायमंड। इलेक्ट्रोपिक फॉर्म को हम स्टडी कर रहे थे, हम नेक्स्ट को भी स्टडी करेंगे, डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या है स्टूडेंट? डायमंड आपके पास इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है किस चीज़ का? कार्बन का। डायमंड को हम इस तरह बयान करेंगे कि ये भी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का, जिसमें एक कार्बन अटैच हो जाए फर्दर 4 के साथ, यानी एक कार्बन किसके साथ? 1 कार्बन अटैच विद अदर 4 कार्बन विद कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ क्या हो जाए? अटैच हो जाए, तो हम इसको कौन सा स्ट्रक्चर? डायमंड का कहेंगे। ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कार्बन है ना, ठीक है, अब इसका एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है, और चौथा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो है, तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है? टेट्राहेड्रल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, अगर आप इधर भी आप करें, इसके साथ इसके करें, फिर इसके करें, ठीक है, 4 इसके बनाए, इसके 4 बनाए, इस तरह, तो ये आपके पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी आ जाती है। और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। डायमंड के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। स्टूडेंट, जब डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, तो आप देखें, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक कार्बन 4 के साथ बॉन्डेड है। कितने के साथ बॉन्डेड है? 4 के साथ बॉन्डेड है। तो जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो स्टूडेंट ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है? बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और ये हार्डेस्ट, मतलब ये हार्ड होता है। डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। डायमंड इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कौन सा फॉर्म है? ये हार्ड होता है। और डायमंड, इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो डायमेंशन इसकी 3 डायमेंशंस हैं। कौन सी डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा कौन सा फॉर्म? डायमंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोप। ठीक है, लास्ट वन, अच्छा, इसकी अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो स्टूडेंट वो भी हाई होगी। क्या होगी? हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। ठीक है, लास्ट वन हम बात करते हैं स्टूडेंट बकीबाल। बकीबाल स्टूडेंट, बकीबाल जो है ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। ठीक है, 1985 के अंदर। ठीक है, बकीबाल से मतलब इसको इसलिए तशबीह दी क्योंकि ये C60 कार्बन, मतलब C60 कार्बन या 20 से लेके 100 कार्बन का एक गेन की शक्ल में। ठीक है, ये क्या 1985 के अंदर डिस्कवर हुआ है स्टूडेंट। और इसमें आपके पास 20 से लेके 100 कार्बन एटम जो होते हैं वो एक होलो कैच बनाते हैं, एक होलो स्ट्रक्चर बनाते हैं, लाइक अ फुटबॉल। एक फुटबॉल की तरह आपके पास क्या बनाता है? स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बकीबाल कहते हैं। इसको बकीबाल क्या कहते हैं स्टूडेंट? ये सेमी कंडक्टर भी होता है, सुपर कंडक्टर भी होता है। ठीक है, और इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लुब्रिकेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पेंटागोनल और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनाता है। पेंटागोनल स्ट्रक्चर भी बनाता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बनाता है बकीबाल। स्टूडेंट, ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी स्टूडेंट कोई भी मसला होता है आप मुझसे ज़रूर पूछेगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।